मेटल with metal salt. Why metal salt? Because metal salt is more reactive, क्योंकि वो आयंस फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो अब मेटल सॉल्ट के साथ कैसे रिएक्शन होगा तो वो हमको देखना पड़ेगा, बराबर। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, मेटल लेंगे लाइक जिंक, फिर उसमें उसका दूसरे मेटल लेंगे, उसका सॉल्ट डालेंगे, फिर उसका रिएक्शन होगा। ठीक है, तो फर्स्टली हम एक एग्जांपल देखते हैं, लाइक अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो दो टेस्ट ट्यूब हमने ली है। ठीक है, दो टेस्ट ट्यूब ली है, एक टेस्ट ट्यूब में क्या ऐड किया हमने, आयन नेल। आयन नेल, नेल सबको पता है, बराबर, खीला खीला बोलते हैं उसको। तो आयन नेल हमने टेस्ट ट्यूब में डाला और उसमें किसका सॉल्यूशन था, कॉपर सल्फेट का। तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में क्या है, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में है हमारा आयन नेल। तो आयन नेल मतलब Fe प्लस लिक्विड कौन सा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट हमारा लिक्विड हो गया फर्स्ट रिएक्शन में, टेस्ट ट्यूब में। अब सेकंड टेस्ट ट्यूब में क्या है, सेकंड टेस्ट ट्यूब में है कॉपर वायर। हमने कॉपर वायर लिया, कॉपर से डिनोट करेंगे, एंड उसमें लिक्विड कौन सा है, आयन सल्फेट। आयन सल्फेट मीन्स, आयन मीन्स Fe, सल्फेट मीन्स FeSO4। ठीक है, तो अब इनमें रिएक्शन होगा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटल, अब इनको हम अगर 20 मिनट्स के लिए रख दे, हमने क्या किया, इनमें ऐड किया, इनको कॉर्क लगा दिया, पैक कर दिया। अब 20 मिनट्स के लिए हम इसको स्टेबल ऐसे रख देंगे। आफ्टर 20 मिनट्स अब हमको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि फर्स्ट हम टेस्ट ट्यूब ले, तो उसमें हमको ये देखने को मिल रहा है, अगर हमने आयन नेल को बाहर निकाला तो उस पे कुछ तो भी रेड कलर का डिपोजिशन हमको दिख रहा है यहाँ पे। तो ये रेड कलर का डिपोजिशन आया कहाँ से, और ये जो लिक्विड है कॉपर सल्फेट का, उसका कलर भी थोड़ा क्या हो गया, फेड हो गया, मीन्स फेंट हो गया, फेड हो गया मीन्स फेंट हो गया। तो अब ये चेंजेस जो है वो कैसे हुआ, ठीक है, तो अब आयन ने क्या किया, आयन रिएक्ट्स विथ सल्फेट। ठीक है, तो आयन ने क्या किया, यहाँ पे फॉर्म किया FeSO4, और कॉपर को क्या कर दिया, अकेला कर दिया। आयन ने कॉपर को निकाल दिया और खुद किसके साथ रिएक्शन कर दिया, सल्फेट के साथ। तो अब आयन ने क्या फॉर्म किया है, फेरस सल्फेट फॉर्म किया है। तो अब जो आयन है, हमारा आयन नेल है, तो अब उस पे क्या हो गया, कॉपर अकेला हो गया। तो कॉपर ने क्या किया, ये जो रेड कलर दिख रहा है ये क्या है, इट इज नथिंग बट कॉपर इज हियर। बिकॉज हमको पता है कॉपर का कलर क्या होता है, रेड होता है। तो कॉपर सल्फेट जब है, कॉपर वेन कॉपर इज इन द फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट, तो इट इज ब्लू इन कलर। तो वो लिक्विड ब्लू कलर में है, क्योंकि कॉपर अकेला जब होता है तो इट इज रेड इन कलर, बट वेन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ सल्फेट, इट इज कॉपर सल्फेट, इट इज इन ब्लू कलर। तो अब ब्लू कलर में हमको दिख रहा है, बट वो क्या होता है कि कॉपर सल्फेट नाउ बिकम्स फेरस सल्फेट, एंड कॉपर क्या हो गया, अलोन हो गया। तो कॉपर ने क्या किया, आयन पे जाके डिपॉजिट हो गया। तो दैट रेड कलर ऑन आयन नेल इज ड्यू टू कॉपर। अब आयन नेल पे रेड कलर कैसे आया, इट इज बिकॉज ऑफ कॉपर, क्योंकि कॉपर रिएक्शन में से बाहर निकल गया। अब सेकंड टेस्ट ट्यूब अगर हम देखें, इट इज कॉपर वायर। तो यहाँ पे देख सकते हो रेड कलर का कॉपर वायर रेड ही कलर का है, और आयन सल्फेट के सॉल्यूशन में भी कोई चेंजेस नहीं हुए, मतलब यहाँ पे रिएक्शन ही टेक्स प्लेस नहीं हुई। अब रिएक्शन क्यों नहीं टेक्स प्लेस हुई, अब आपको लग रहा होगा कि अरे यहाँ पे भी तो कॉपर सल्फेट फॉर्म हो सकता था और आयन बाहर निकल सकता था, नहीं। तो ये सब क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कॉपर में उतना स्ट्रेंथ नहीं है कि वो सल्फेट के साथ रिएक्ट होके आयन को बाहर निकाल दे। मीन्स कॉपर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना आयन स्ट्रॉन्ग है। सो आयन इज मोर स्ट्रॉन्गर, तो इसलिए उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो ये जो फर्स्ट रिएक्शन है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, कॉपर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना। पहले सल्फेट के साथ था, अब अकेला हो गया, डिस्प्लेस हो गया। लेकिन सेकंड रिएक्शन में हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हुआ, मीन्स कॉपर कांट डिस्प्लेस आयन। तो इन दोनों रिएक्शन पे से क्या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आयन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ऐसा बोल सकते हैं। सो
आयन इज, जब मेटल सॉल्ट अगर मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो उसमें हम बता सकते हैं कि आयन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयन इज मोर स्ट्रॉन्ग देन कॉपर। जैसे आयन ने फटाफट कॉपर को अलग कर दिया, बट कॉपर में उतना स्ट्रेंथ नहीं है, आयन इज मोर स्ट्रेंथर देन कॉपर। ठीक है, ये समझ गया। अब अनदर वी विल टेक अनदर एग्जांपल, हम और एग्जांपल्स लेते हैं लाइक मैग्नीशियम। यहाँ पे देख सकते हो हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सॉल्यूशन लिया और उसमें डाला हमने मैग्नीशियम रॉड। ठीक है, तो अब मैग्नीशियम रॉड हमने डाला, फर्स्ट रिएक्शन में ऐसे हुआ और उसमें सॉल्यूशन कौन सा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। अब रिएक्शन में क्या होना चाहिए, तो हम ये पिक्चर में देख सकते हैं कि मैग्नीशियम रॉड नाउ बिकम रेड, रेड हुआ है मतलब उसके ऊपर कौन डिपॉजिट हो गया, कॉपर डिपॉजिट हो गया, मतलब कॉपर इज नाउ लोनर, कॉपर बाहर निकल गया और मैग्नीशियम क्या कर लिया, सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लिया। इट इज नाउ द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट विथ कॉपर इज नाउ डिस्प्लेस्ड। ओके, तो कॉपर डिस्प्लेस जो हुआ, इट इज मैग्नीशियम पे डिपॉजिट हो गया। तो आपको पिक्चर देख के भी समझना चाहिए कि ये जो डिपॉजिट हुआ है मतलब कॉपर क्या हो गया, अकेला हो गया। अगर कॉपर सल्फेट के साथ रहता है तो इट इज इन ब्लू कलर, बट अकेला रहता है तो रेड कलर। तो हमको यहाँ पे इस पे मैग्नीशियम पे रेड कलर दिख रहा है। तो इस पे से हम क्या बता सकते हैं, अगेन मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, बराबर। ये भी हम इस पे से कंक्लूड कर सकते हैं। नाउ अब अगर हम सेकंड रिएक्शन देखें, तो सेकंड रिएक्शन में हमको क्या देखने को मिल रहा है, again magnesium reacting with zinc sulfate, ZnSO4। ओके, तो मैग्नीशियम रिएक्टिंग विद जिंक सल्फेट। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम, इस रॉड पे आप देख सकते हो थोड़ा ग्रेइश कलर डेवलप हुआ है, ग्रे कलर, सो दैट इज जिंक। तो मतलब मैग्नीशियम ने क्या किया, जिंक को भी निकाल दिया बाहर, means magnesium is more stronger than zinc also, magnesium is more reactive than zinc also। ये इस पे से हम बता सकते हैं बिकॉज मैग्नीशियम ने क्या किया, सल्फेट के साथ रिएक्ट हो गया, जिंक को बाहर निकाल दिया। अब नेक्स्ट क्या है, आयन जो हमने अभी देखा था, है ना, FeSO4 और कॉपर बाहर निकाल दिया, ये तो हमको पहले ही पता है। तो थर्ड रिएक्शन में लिखती नहीं हूँ, डायरेक्टली हम लिखेंगे कि आयन इज मोर रिएक्टिव देन व्हाट, देन कॉपर। ओके, ये थर्ड पे से हमको पता चलता है। नाउ फोर्थ रिएक्शन में क्या हो रहा है, जिंक इज रिएक्टिंग विथ व्हाट, इट इज रिएक्टिंग विथ FeSO4। अब जिंक का कलर मैंने बताया, इट इज ग्रेइश इन कलर, तो अब ग्रेइश कलर में है जिंक। तो अब जिंक ने क्या किया, यहाँ पे फिर से क्या किया, जिंक ने किसको डिस्प्लेस किया, Fe को निकाल दिया बाहर और खुद क्या कर दिया, फॉर्मेशन ऑफ ZnSO4। जिंक भाई, जिंक भी, तो इस पे से हम बोल सकते हैं कि जिंक इज ज्यादा स्ट्रॉन्गर देन आयन, बराबर। अब नेक्स्ट है लास्ट, उसमें क्या हो रहा है कि कॉपर रिएक्टिंग विद जिंक सल्फेट। अब मुझे ये लास्ट रिएक्शन का कंक्लूजन आप लोग बताओगे कि कॉपर व्हेन रिएक्टिंग विद जिंक सल्फेट, अब यहाँ पे क्या होगा, क्या जिंक बाहर निकल रहा है, क्या कॉपर बाहर निकल रहा है, क्या हो रहा है इसमें, क्या रिएक्शन हो पाएगी, विच इज मोर स्ट्रॉन्ग विच इज रिएक्टिव, जस्ट ये बता दो कि कॉपर इज मोर रिएक्टिव और जिंक, दोनों में से कौन रिएक्टिव है, कौन बताएगा, फटाफट फटाफट बताओ। अभी तक हमने 4-5 रिएक्शन देख लिए, तो एक अब रिएक्शन आप बताओ कि कौन सा मोर रिएक्टिव है। ओके अवधूत, ओके राइट राइट, अनुष्का राइट, अवधूत राइट, और कोई आंसर दे सकता है, इफ पॉसिबल कोई आंसर दे सकता है। यस, सो जिंक इज मोर रिएक्टिव, व्हाई, अब इस रिएक्शन में क्या होगा, नो रिएक्शन विल बी देयर, क्योंकि कॉपर बेचारा हमेशा ही पीछे है, राइट, मीन्स जिंक इज मोर रिएक्टिव। और ये रिएक्शन जो है इसमें हम देख भी सकते हैं कि जो कॉपर रॉड है वो वैसे का वैसा है, उस पर किसी का डिपोजिशन नहीं हुआ। अगर इस पे जिंक का डिपोजिशन हो जाता था तो ये क्या हो जाता था, ग्रे कलर हो जाता था,
बट इट इज नाउ रेड इन कलर, मतलब इसमें कोई चेंजेस हुए नहीं है। तो अब इस पे से हमको क्या कंक्लूजन मिलता है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? तो ये हम बता नहीं सकते कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, बट वी केम टू नो कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स में चेंजेस है और सबसे कम रिएक्टिव इसमें से। लेकिन हम ये बता सकते हैं कि सबसे कम रिएक्टिव कौन सा मेटल है। कौन सा मेटल है सबसे कम रिएक्टिव? कौन बताएगा? यस, तेजस, अनुष्का, राय। सो कॉपर इज सबसे लेस रिएक्टिव। सबसे मोर रिएक्टिव कौन है? यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैग्नीशियम जो है वो कॉपर से भी ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक से भी ज्यादा रिएक्टिव है। और उसके बाद में हम देख सकते हैं कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो मतलब इन तीनों स्टेटमेंट पे से हमको पता चलता है कि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक, एंड जिंक इज मोर रिएक्टिव देन Fe, और उससे भी ज्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? मैग्नीशियम है, हम बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट नंबर किसका आता है रिएक्टिविटी में? जिंक आता है, बराबर, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड देन आयरन आल्सो। तो जिंक आता है। उसके बाद में कौन आएगा? उसके बाद में आएगा हमारा आयरन, और सबसे लास्ट में आएगा, सॉरी, कॉपर। ओके, समझ गया। तो इस पे से हमको पता चलता है कि किसका ज्यादा रिएक्टिविटी है? मैग्नीशियम का। और किसका सबसे कम रिएक्टिविटी है? इट इज ऑफ कॉपर। तो ये सब रिएक्शंस है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ मेटल सॉल्ट। तो ये रिएक्शन हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि दिस रिएक्शन इज फॉर नोइंग द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, बराबर। ये रिएक्शन पे से हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जो रिएक्शंस हमने देखी है, ये रिएक्शन क्यों देखी है? टू नो द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। मेटल की रिएक्टिविटी देखने के लिए हमने ये सब रिएक्शन पढ़ी है। ऐसे भी हम इस पे से बता सकते हैं, राइट। तो अब ये जो है रिएक्टिविटी, हमने सिर्फ मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर, इन चार पांच मेटल की देखी है। बट अगर सारे मेटल्स का हमको देखना है तो एक्टिविटी रिएक्टिविटी सीरीज वी कैन सी हियर कि मोस्ट रिएक्टिव इज पोटेशियम। फिर उसके बाद है सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, तो सबसे लास्ट मतलब सबसे कम रिएक्टिव कौन है? गोल्ड है। और सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है। ऊपर से आप नीचे नीचे आओगे तो आपको पता चलेगा कि रिएक्टिविटी इज डिक्रीजिंग। ओके, सो हियर यू कैन से, हमको तो पहले ही पता था, हमने कल ही रिएक्शन देखे थे। पोटेशियम, सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है, उनको बर्निंग की भी जरूरत नहीं, उनको कोई किसी चीज की जरूरत नहीं, वो डायरेक्टली ही अगर ऐड करो किसी चीज में तो खुद ही इतना रिएक्टिव है। तो हमको पहले ही पता था पोटेशियम सोडियम आर मोर रिएक्टिव, अरे मतलब अल्कलाइन मेटल्स। फिर बाद में कैल्शियम और ये सब, कैल्शियम इज आल्सो रिएक्टिव, बट ये इन सब का हमको ऐसे नहीं, लेकिन पोटेशियम सोडियम का हमको पता था। अब बात आती है हाइड्रोजन की। तो आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि हाइड्रोजन कहाँ से आ गया मेटल की लाइन में, राइट। मेटल में हाइड्रोजन कहाँ से आ गया? ये सब मेटल से हमको पता है, लेकिन हाइड्रोजन मेटल है ये हमको पता नहीं था, है ना। जैसे पता था कि सबको कि हाइड्रोजन मेटल है। तो हाइड्रोजन मेटल नहीं है, बट इट शोज सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ये मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज दिखाता है, दैट्स व्हाई हाइड्रोजन जो है मेटल की लाइन में आ गया। तो अब सम प्रॉपर्टीज मतलब क्या प्रॉपर्टीज? तो हाइड्रोजन जो है इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इट इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इसलिए ये जो प्रॉपर्टी है ये मेटल की है। तो इसलिए हम ये सब पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनर है मेटल की, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ये सब हमको देखना है कि मेटल का क्या मतलब, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होता है, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। बट बिफोर दैट आई एम टेलिंग कि ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसलिए ये प्रॉपर्टी इसकी मेटल से मैच होती है, दैट्स व्हाई हाइड्रोजन भी हम मेटल की लाइन में ले सकते हैं। तो अब ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये आपको लर्न होना चाहिए। ओके, मीन्स ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है
आपको पता होना चाहिए कि पहले किसका नंबर आता है, लास्ट में किसका आता है, बीच में किसका आता है। तो इसको लर्न कर लेना है। तो इसको लर्न करने के अलग-अलग तरीके हैं। तो जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम आप डायरेक्टली भी लर्न कर सकते हो या फिर इसको लर्न करने के लिए अलग-अलग तरीके भी हैं। सो आई कैन टेल यू दैट हाउ टू लर्न इट। सो फर्स्टली अगर पोटेशियम है तो यहाँ पे नाम पे से मैंने कुछ है जो आप इस पे से लर्न कर सकते हो कि पोटेशियम को प्लीज स्टॉप, सोडियम स्टॉप, कैल्शियम कॉलिंग, मैग्नीशियम मी, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ, जेड जिंक का है जेब्रा, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, आयन, आयन मीन्स आई, like, lead means like, H means her, copper means calling, mercury me, silver silly, gold guy। ठीक है। तो अब इसका क्या आप ऐसे कुछ बना सकते हो या फिर आपका कुछ और होगा तो आप वो भी ध्यान में रख सकते हो। जैसे पोटेशियम सोडियम अगर ऐसे ध्यान में नहीं रहता है तो ये ध्यान में रख सकते हो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग मी सिली गाय। ओके। प्लीज मतलब क्या हुआ, पोटेशियम हुआ, स्टॉप मतलब सोडियम, कॉलिंग मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम मतलब मी, ये सिर्फ नाम पे से है। ठीक है। एल्यूमिनियम मतलब ए, जिंक, zebra means zinc, I means iron, like means lead, her means hydrogen, calling means copper, me means mercury, silly means silver, gold means guy। तो अब ये जो है ये लाइन का क्या इफेक्ट होता है कि अगर आपको ये लाइन अगर याद आई एग्जाम में, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग मी सिली गाय, तो अगर आप ये लाइन भी लिख देते हो और फिर उसके नीचे आपको ध्यान में आ जाएगा, पी मतलब पोटेशियम था, एस मतलब सोडियम था, सी मतलब कैल्शियम था, मी मतलब मैग्नीशियम था, मतलब आपका जो सीक्वेंस है वो रॉन्ग होगा नहीं अगर ये ऐसे आप ध्यान में रखोगे तो। ओके। सो दीज आर द रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ मेटल्स। मेटल का रिएक्टिविटी ऐसे होता है। ठीक है। तो ये समझ गया कि मेटल कैसे किसके साथ रिएक्ट होता है। ठीक है। तो सबसे कम रिएक्टिव अपना गोल्ड है जो हमको पता था, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव भी हमको पता था, सिर्फ बीच में जो है हमको ऐसे फिक्स नहीं था कि ये पहले आएगा ये बाद में आएगा, ऐसे कुछ हमको पता नहीं था। ओके। तो समझ गया सबको कि मेटल, हाउ मेटल रिएक्ट विथ मेटल सॉल्ट एंड हाउ इट रिएक्ट्स विथ अदर सॉल्ट ऑफ मेटल, मीन्स विच मेटल हैज मोर रिएक्टिविटी, ये हमको इस चार्ट पे से पता चल रहा है। तो ये चार्ट ऐसे ध्यान में रखना है, और जो वो लाइन बोली है वो भी आप ध्यान में रख सकते हो, उस पे से आपको ध्यान में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। तो अब नेक्स्ट है कि हाउ, नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज फिफ्थ रिएक्शन, हाउ मेटल रिएक्ट्स विथ नॉन मेटल। अब मेटल का रिएक्शन नॉन मेटल के साथ कैसे होगा, मेटल का रिएक्शन मेटल के साथ भी देख लिया, अब नॉन मेटल के साथ मेटल का रिएक्शन कैसे होगा। तो मेटल जो है, अगर मेटल को आप हीट करो, सपोज मैग्नीशियम विथ नॉन मेटल, क्लोरीन इज नॉन मेटल, अगर इसको आप हीट करो तो ये डायरेक्टली रिएक्शन दे देता है, मैग्नीशियम क्लोराइड। ऐसे ही मेटल को डायरेक्टली आप अगर नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हो तो वहां पे रिएक्शन हो जाता है, बट प्रोवाइडेड हीट शुड बी मोर, है ना, हीट करना पड़ता है, विदाउट हीटिंग वी कांट डू द रिएक्शन। तो ये जो है ये चीजें, जैसे हम हीट करते हैं, हम वाटर में ऐड करते हैं, हम स्टीम करते हैं, सो दीज आर टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, रिएक्शन का रेट बढ़ाने के लिए, मीन्स रिएक्शन रेट बढ़ेगा। अगर आप मैग्नीशियम और क्लोरीन को ऐसे ही रख देते थे तो उनमें रिएक्शन होता नहीं था, बहुत टाइम लगता था। तो जैसे आपने तुरंत इसको हीट दे दिया, हीट देने से क्या हुआ, तुरंत इट इज कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना, तो उसके कारण रिएक्शन क्या हुई, फास्ट हुई है, बराबर। सो दैट्स व्हाई हीट इज इम्पोर्टेंट हियर। ओके। सो ऐसे आप अलग अलग, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम व्हेन रिएक्ट विथ क्लोरीन
देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, क्या होगा, हीट तो देना ही पड़ेगा, फिर उसके बाद में क्या फॉर्म होगा, AlCl3, दैट इज ट्वाइस AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ऐसे मेटल रिएक्ट्स विथ नॉन मेटल इन दिस वे। तो ये ऐसे बस रिएक्शन ध्यान में रखना है कि मेटल नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट होते हैं। अगर कभी किसी ने बोला तो हमको ऐसे आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अरे नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट होते हैं क्या, हाँ डायरेक्टली होते हैं, बस प्रोवाइडेड की हीट ज्यादा होना चाहिए। नाउ अगर मेटल रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन, मेटल का अगर हम रिएक्शन देखें किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो क्या करेगा मेटल, तो मेटल जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट डायरेक्टली हो जाता है, लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, और क्या फॉर्म करते हैं वो, मेटल हाइड्राइड्स। ठीक है, मीन्स सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये जो है वो हमको पता है कि इनका रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो ये हाइड्रोजन के साथ भी इजीली रिएक्ट हो जाते हैं एंड दे फॉर्म मेटल हाइड्राइड्स। मेटल हाइड्राइड्स मतलब NaH, KH, CH2, ये सब क्या है, मेटल हाइड्राइड्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम भी इसी लाइन में आता है, मैग्नीशियम आल्सो फॉर्म्स मैग्नीशियम हाइड्राइड। तो ये सब क्या है, मेटल हाइड्राइड है। अब कॉपर, ये अपने हरदम वाले कॉपर, आयरन, जिंक, ये अलग ही रहते हैं, दे आर लेस रिएक्टिव, वो नहीं फॉर्म करते, वो दे डू नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं होते, और उनको अगर हमने हीट भी दिया तो भी वो हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड फॉर्म नहीं करते हैं। तो मेटल अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करना है तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, दे इजीली रिएक्ट विद द हाइड्रोजन एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मेटल हाइड्राइड, बट copper, iron and zinc, they do not react with the metal hydride and they do not take part in this reaction. तो ये सब है अबाउट मेटल हाइड्राइड्स कि हाउ द मेटल हाउ द हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद मेटल। ओके, तो इन दिस व्हाट हैपेंस कि जब रिएक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन जो है मेटल्स वो हाइड्रोजन को दे देते हैं, सो इन दिस वे यहाँ पे रिएक्शन होता है, इट गिव्स हाइड्रोजन टू द मेटल, और यहाँ पे रिएक्शन ऐसे होता है। ठीक है, तो अब जो है मेटल का जो हमने रिएक्शंस देखे हैं, ऑल द केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल कौन से देखे हैं, तो हमको कल देखे हुए पता है 3, और आज हमने कौन से रिएक्शन देखे, रिएक्शन ऑफ मेटल विद मेटल सॉल्ट्स। ठीक है, मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन देखा, एंड फ्रॉम दैट मेटल सॉल्ट वी केम टू नो अबाउट द रिएक्टिविटी, हमको रिएक्टिविटी पता चली मेटल सॉल्ट की, कि कौन सा मेटल कौन से सॉल्ट के साथ ज्यादा रिएक्ट होता है, कौन से मेटल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सपोज मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, जो भी है, तो हमने वो रिएक्टिविटी सीरीज देखी। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज्यादा पोटेशियम है, सबसे लेस है गोल्ड, तो उसके लिए वो लाइन याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट इज वी हैव सीन हाउ मेटल रिएक्ट्स विद द नॉन मेटल, they directly react with non-metal but provided heat should be provided। और उसके बाद में metal with hydrogen, so metal always produces hydrides with hydrogen, that is sodium, potassium, calcium, magnesium, they produce sodium hydride, potassium hydride, calcium hydride, magnesium hydride, but iron, zinc, copper, they are less reactive. So even if you heat them with hydrogen, they will not react or they will not form